मुबारक को पाकिस्तानियों, पाकिस्तान टीम ने जलील तो करवाया लेकिन चस बड़ी आई। डेविड वार्नर ड्यूरिंग द कमेंट्री पाकिस्तानी बैट्समैन को पता क्या कह रहे थे? बेबी, यू कांट हिट सिक्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द रीजन? ओ, बाउंड्री इज सो लॉन्ग। You should learn from Marcus Stoinis how to hit sixes and how to throw ball in second year। ये डेविड वार्नर का खुला चैलेंज था पाकिस्तानी बैट्समैन को कि यार आप क्या करने लग रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में किस लिए आए हो आप, क्या क्या करने लग रहे हो आप, T20 फॉर्मेट खेल रहे हो या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग। पाकिस्तानी जितने भी बैट्समैन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी एक छक्का भी नहीं लगाया, और उनके सिर्फ एक प्लेयर ने, मार्कस स्टोनिस ने 5 सिक्सेस लगाए हैं और नॉट आउट रहा था। अगर वो थोड़ी देर और खड़ा रहता, ये तो टोटल हमारा तोड़ा था। उसने पाकिस्तान की बैंड तो बजाई है लेकिन लाल और कर देना था उसने। शेम ऑन यू पाकिस्तान टीम सिलेक्शन कमेटी। समझ तो गए होंगे आप, क्योंकि हम थक चुके हैं ये बोल बोल के। अब आपको इशारों से ही समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन है, स्विंग बॉलिंग ये नहीं खेल सकते, फास्ट बॉलिंग ये नहीं खेल सकते, फील्डिंग ये नहीं कर सकते, फिर करने क्या गए ऑस्ट्रेलिया में ये लोग? मुझे कोई बताएगा क्या करने गए थे ये लोग? पाकिस्तानी बैट्समैन पावर प्ले में 58 रन थे, एक खिलाड़ी आउट था क्योंकि अब्बू जी खेल रहे थे। अब्बू जी आउट हो गए, पाकिस्तान टीम यतीम होगी। अगले जितने भी ओवर थे अल्हम्दुलिल्लाह 14 ओवरों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 59 रन बनाए हैं। 14 ओवर खेल गए और 1 रन का इजाफा हुआ और विकेट्स 9 थी इनके हाथ में, और 9 के 9 आउट हो गए सिर्फ 59 रन बनाकर। ये हमारी T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेस हैं। ये हमारा बेस्ट स्ट्रेंथ है जो हम T20 वर्ल्ड कप में के लिए रेडी कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ बैट्समैन की बात करें ना, इन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 50 T20 फॉर्मेट में पता किसने लगाई है? वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी नहीं है, वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 950 लगाई है और जस्ट 14 इनिंग में। और उसके बाद जो नाम आता है एरन फिंच का, उसने 850 लगाई है। उसके बाद आता है मैक्सवेल का नाम, उसने 550 लगाई है। उसके बाद नाम आता है वाटसन का, उसने 350 लगाई है। फिर बाद में सिंगल 50 वाले तो लातदाद है, और स्मिथ ने भी 250 लगाई है। कहने का मतलब ये है जितने भी मैंने बैट्समैन के नाम लिए हैं इनमें आपको एक प्लेयर भी पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा। किसी में भी हिम्मत नहीं है इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हम 50 स्कोर ही कर सकें। आप लोगों को 6-6 बारियां मिली हैं, 3-3 बारियां ओडीआई में, 3 बारियां T20 में, लेकिन मजाल है किसी के बल्ले से 50 आ गई हो। इनको शर्म नहीं आती है कि ये क्या करने गए थे? इनको अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये करने क्या गए थे कि हम ऐसे चुटकियों में हरा देंगे ऑस्ट्रेलिया को? खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी जो ओडीआई सीरीज तुम्हारे नाम पर है ये सिर्फ बॉलिंग की वजह से है। बैटिंग में तो आप बुरी तरह फेल हुए हो। और जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम का जो मजाक बना रहा है ना कमेंट्री के दौरान, पता कौन है? डेविड वार्नर उसका नाम है। और डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 50 लगाई है T20 फॉर्मेट में। उसने 1050 लगाई है, लेकिन 1050 खेलने के लिए उसने 34 इनिंग खेली है। विराट कोहली ने जस्ट 14 इनिंग खेली है, 950 लगाई है। डेविड वार्नर ने 34 इनिंग में 1050 लगाई हैं। पहले नंबर पर 50 में मौजूद है डेविड वार्नर इस लिस्ट में। फिर डेविड वार्नर का मजाक तो उड़ाना बनता है ना, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का राजा इस टाइम T20 फॉर्मेट में वो है डेविड वार्नर अभी तक। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं है जो उसको क्रॉस कर चुका हो, रन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। और वो हर कमेंट्री में, हर मैच के दौरान वो पाकिस्तान का मजाक जरूर उड़ाता है। उसके पीछे लॉजिक पता नहीं क्या है, चाहे उसको आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या कुछ और लॉजिक है उसका, लेकिन पाकिस्तान टीम का मजाक बहुत अच्छे से उड़ाता है। पहले तो चलो वो बदला ले लेता था वसीम अकरम, T20 में तो वसीम अकरम भी नहीं है जो आप लोगों को डिफेंड कर ले। आप लोगों को अपनी बैटिंग से अपना जवाब देना चाहिए था, जो कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को आप शर्मिंदा करवा रहे हो इन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हो। T20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, 4 फास्ट बॉलर खिलवाए आपने। 4 फास्ट बॉलर के नाम पर 3 तो धब्बा है ऑस्ट्रेलिया में जाकर। वो इस वजह से सिर्फ एक ऐसा बॉलर है जिसने 140 से ऊपर गेंद करवाई है, और जो 3 फास्ट बॉलर है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एवरेज पता क्या थी? सिर्फ और सिर्फ 131 उसकी एवरेज है बॉलिंग स्पीड। 150 पे तो ये फेंकना बड़ी दूर की बात है, 140 क्रॉस नहीं कर रहे ये पाकिस्तानी बॉलर। 3 फास्ट बॉलर ऐसे गुजरे हैं जिनकी एवरेज स्पीड आ रही है 131, और ये खेलने चले इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन मोहम्मद रिजवान थक गया बॉल बोल के, मुंह तोड़, इनका मुंह तोड़। मजाल है
और इतना ही लंबा छक्का पड़ता था इन लोगों को, बॉल की स्पीड ही नहीं निकल रही इन लोगों से ऑस्ट्रेलिया में जाकर, सिर्फ एक आरिस रऊफ के अलावा। और जितने भी बॉलर है, शहनशाह अफरीदी, उसकी कभी 128 स्पीड आ रही है बॉल की, कभी 131, कभी 132, ऐसे है। नसीम शाह 140 प्लस उसने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बॉल करवाई हैं, अदरवाइज 136, 137, 133 ऐसे वो बॉल करवा रहा। और अब्बास अफरीदी तो गया गुजरा, वो तो भागता हुआ स्पिनर है, उसने क्या किया, कभी 100 पे गेंद फेंक रहा है, कभी 125 पे फेंक रहा है, कभी 130 पर फेंक रहा है। इतनी तो शाहिद अफरीदी की स्पीड होती थी जितनी अब्बास अफरीदी की स्पीड है। यार हमें चाहिए फास्ट बॉलर जो 145 की स्पीड से बॉल करवा सकते हैं, जो 150 की स्पीड से बॉल करवा सकते हैं। मजाल है ऑस्ट्रेलिया वाले खेल जाएं, वो आप लोगों को ऐसे आउट कर रहे हैं, पेस से डराने लग रहे हैं आप लोगों को है। और आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ नाम पर है पेस फैक्ट्री मौजूद आप लोगों के पास, लेकिन अभी तक आप पेस फैक्ट्री में से कोई पेसर प्रोड्यूस कर ही नहीं सके। जो है आप लोगों के पास उनके साथ आप ज्यादती कर रहे हो, उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, वो अपने खर्चे से अपना इलाज करवा रहे हैं, वो भी बाहर जाकर। जो ये स्कोर बोर्ड है इसमें देखकर आपको क्या फील होता है? पहले सवाल मेरा ये है, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से T20 फॉर्मेट में ये जितने भी प्लेयर है, कोई एक आधा प्लेयर सूट होता है? कोई एक आधा नाम लो। पहले उस्मान खान का नाम लोगे, भाई वो डोमेस्टिक का राजा है, बस राजा भी क्या है, वो तो थर्ड क्लास बॉलिंग को सिक्सेस मार सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियरली बताया था, ये जो इसने 50 की है ना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहले तो इसने 12 इनिंग के बाद एक 50 की है, और ये 50 पाकिस्तान के गले पड़ जाएगी, क्योंकि एक 50 करने के बाद अगले बंदे को 10 से 15 चांसेस उसके मुकद्दर में लिख दिए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। भाई आपको ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि आपने एक 50 जो मार दी। साहिबजादा फरहान 3 मैचेस ये खेला है, हम इसके नाम के लिए लड़ रहे थे मीडिया पर बैठकर, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस चेक करो। हाँ, असीबुल्ला ने अच्छी बैटिंग की है, स्कोर उसके कम थे, लेकिन इसको चांसेस सिर्फ एक ही मिला है। पहले मैच में तो उसको 2-3 बालें मिली हैं, लेकिन चांसेस प्रॉपर ये मिला है। हसीबुल्ला एक ऐसा टैलेंट है जिसको बार बार चांस दिया जाए, ये बेटर देन साइम यूब है आपके पास। हसीबुल्ला अच्छा प्लेयर है, और सैम यूब क्या है, सैम यूब को स्पिनर की वजह से ले जाते हो, बॉलिंग नहीं करवाते हो। एक तो ये बड़ा हमारा रोल है। सलमान अली की तरफ देखो, कैप्टन बना दिया यार, ये कैप्टन बना दिया। ये बात सच कर दिखाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई आपका जो कंट्री है ना, उसमें वजीर आजम को भी उस पोस्ट पर बिठा दिया जाता है जिसके वो लायक ना हो। तो ऐसे ही सेम सूरत हाल ये है, कैप्टन को भी उसको बनाएंगे जो टीम के लायक ना हो, प्लेइंग 11 के लायक ना हो, स्क्वाड के लायक ना हो। टेस्ट में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बेबी ये T20 फॉर्मेट है, यहाँ मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए। हमें चाहिए कि जो एक बंदा मैच का पासा पलट दे, जैसे फखर जमान है। फखर जमान की याद तो बहुत आ रही होगी वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसके बाद जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे में ये हीरो बन जाएंगे। बाद में आपने साउथ अफ्रीका से खेलना है। आपकी ये परफॉर्मेंसेस अब शो करवाती है कि साउथ अफ्रीका में आप जाकर कैसे खेलोगे, वो आपके नथने खोल देंगे। हम जो ओडीआई सीरीज जीते हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, ये सीरीज हमें बॉलिंग ने हमें जितवा कर दी है, बैट्समैन का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन थे बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं वहां पर। किसी को कोई एक बैट्समैन मुझे बताओ, स्पेशली T20 फॉर्मेट में बताओ, कौन सा पावर हिटर है इनके पास, कौन सा ऐसा है जो 5-5 छक्के लगा सके, 6-6 छक्के लगा सके अपनी एक इनिंग में? कोई भी आपको बैट्समैन नजर आता है? इन लोगों से दायरा पार नहीं होता, ये छक्के लगाने की बड़ी दूर की बात है। इन लोगों से सच में दायरा पार नहीं होता ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में। कैप्टन सलमान अलियागा को देख लो, फास्ट बॉलर को वो बुरी तरह पीट रहा था मार्कस स्टोनिस, आप जानते हैं ना, लेकिन अगेन अगेन एंड अगेन फिर फास्ट बॉलर को लेकर आ रहा है। मजाल इसने स्पिनर को ओवर दिया हो, सफियान मुकीम को सिर्फ उसने एक ओवर दिया है, माना कि उसको 9 रन पड़ गए, लेकिन उसको बाद उसको ओवर ही नहीं दिया। एडम जेम्पा 4 ओवर करवाता है, 11 रन देता है, 2 विकेट्स लेकर जाता है। ये पिच पाकिस्तानी पिच नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की पिच है, जो स्पिनर को भी सूट कर रही होती है, फास्ट बॉलर को भी सूट कर रही होती है, और बैटर को भी सूट कर रही होती है। कॉम्बिनेशन बैलेंस रखा हुआ है इन लोगों ने। ये नहीं पाकिस्तान की तरह सिर्फ एक ही बंदे को फेवर दे दी जाए, या स्पिन बॉलिंग को दे दी जाए, या सिर्फ बैटिंग को दे दी जाए। फास्ट ट्रैक तो बनाना ये भूल ही जाते हैं पाकिस्तानी जितने भी है मैनेजमेंट में लोग। दोस्तों इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट वॉश हो गया है, जिसका हमें डर था, आखिरकार वो दिन देखने को दोबारा मिल गया हमें। पाकिस्तान ने चेंजिंग की, मोहम्मद रिजवान को
बाहर किया, सलमान अली को कैप्टन बनाया जिसके टीम में जगह भी नहीं बनती थी, लेकिन उसने भी कुछ करके नहीं दिखाया। पहली बात उसकी बैटिंग ही अच्छी नहीं है, टी20 में ओडीआई में उसकी अच्छी इतनी बैटिंग नहीं है जितनी वो टेस्ट में अच्छी नहीं खेल जाता है। और उसके अलावा कोई भी पावर हिटर हमें नजर नहीं आया। ये सिलेक्शन कमेटी को दोबारा गौर करना चाहिए कि हमें किस किस प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए और उन लोगों का रोल क्या हो। ये एक्सपेरिमेंट आप करने लग रहे हो, एक्सपेरिमेंट लगे तो जरूर कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, न लेके धैले भर्ती की हुई है आप लोगों ने। उस्मान खान ने क्या किया, साहिबजादा फरहान ने क्या किया, आप खुद ही इंसाफ करो। रिजवान ने क्या किया, मुझे कोई एक ऐसा बैट्समैन बताओ जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। सिर्फ ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस थी अगर हम टी20 सीरीज की बात करें तो इरफान खान न्याजी की, और उसके बाद हम बात करें तो ये हारिस रऊफ बॉलर की तरफ देखें तो अदरवाइज कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं। हसीबुल्ला ने भी अलग इंटेंट दिखाया और कोई ऐसा नजर ही नहीं आ रहा कि हमें ये मैच जितवा के दे सकता है, ये मैच को 100% जितवा के देख सकता है। हम 120 रन नहीं बना सकते टी20 फॉर्मेट में, 20 ओवर कंप्लीट खेल नहीं सकते। इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना जरूर चाहता हूं। इस पाकिस्तान टीम में क्या आप चेंजेस देखना चाहते हो वर्सेस साउथ अफ्रीका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।